हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब राठौर रिव्यू। तो फ्रेंड्स, इस पर नाम दूध सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। आस्था श्लोक की बस छूट जाती है, जिसके बाद वो बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा ज्योति अपनी सास को रोते हुए देखती है, तभी वो उसकी सास के पास आती है और कहने लगती है क्या हुआ। तभी इनको कहने लगती है तुझे तो खुश हो जाना चाहिए ना, अब तू जो कह रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ, अब तो तुझे मौका मिल गया ना मुझे ताने मारने का। तभी कहने लगती है ऐसी कोई भी बात नहीं, आप बताइए तो उससे क्या हुआ। तभी वो कहने लगती है वो बैंक डूब गया, पैसे लेकर भाग गई, तू सही कह रही थी। तभी वो कहने लगती है अब तो लाडोबा को जाकर बताएगी ना। तब वो कहने लगती है नहीं आई, मैं नहीं बताऊंगी उन्हें। यहाँ पर दिखाया जाएगा तो सुजल होती है व्रत के पास आती है और कहने लगती है आपने क्यों नहीं रोका भाऊजी को, जाने से क्यों उन्हें जाने दिया आपने। तभी वो कहने लगता है कि मुझे बाबा का प्यार बहुत दिनों बाद मिला था, जिसके लिए मैं तरस गया था। श्लोक ने मुझसे यह प्यार छीन लिया था, लेकिन अब मुझे मौका मिल गया, मुझे वापस से बाबा का प्यार मिल रहा है। क्या मैंने गलत किया? श्लोक के रहते हुए यह सब पॉसिबल नहीं था। जब वह आ गया तो बाबा का मेरा एहसास हुआ, उन्हें यह भी पता चला कि उनका दूसरा बेटा भी है, इसलिए मैं सर्दी बन गया, सेल्फिश बन गया, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका, ऐसा वह कह रहा होता है। तभी यहाँ पर सुजल जो होती है तो वह कहने लगती है लेकिन व्रत, तभी वो कहने लगता है कि अगर तुम चाहती हो ना कि मैं श्लोक को वापस लेकर आऊँ, बाबा का प्यार फिर से भूल जाऊँ, तो फिर मैं कर सकता हूँ। तभी वह कुछ नहीं कहती, व्रत फिर से कहने लगता है कि अब मैं सेल्फिश ही बन चुका हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब बाबा को मेरा एहसास हो गया है, उन्हें वापस से मुझे बिजनेस हैंडल करने के लिए दे दिया है, मुझे अपना प्यार मिल चुका है, ऐसा वह कह रहा होता है और फिर सेल्फिश बन जाता है। वह कहने लगता है कि अब मेरे हाथों में सारा बिजनेस आ चुका है, जो इज्जत मुझे पहले नहीं मिलती थी अब वह मुझे मिलने लगी। यहाँ पर दिखाया जाएगा जो आस्था और श्लोक होते हैं तो उन्हें डॉक्टर दिख जाता है, एक और रास्ता दिख जाता है मुंबई जाने का। तभी आस्था जो होती है वह कहने लगती है कि आप हमें मुंबई तो छोड़ दे, हम आपका फुल एंटरटेनमेंट कराएंगे। तभी वह कहने लगते हैं ठीक है आइए बैठिए। तभी यहाँ ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं जो उन्हें मुंबई तक लिफ्ट दे रहे होते हैं। फिर सारी औरतें कहने लगती हैं तुमने तो कहा था ना कि तुम सब हमारा एंटरटेनमेंट कराओगे, चलो अब एंटरटेनमेंट कराओ। तभी आस्था के पास वो ढोल दे देते हैं, आस्था श्लोक को दे देती है, वह जाने के लिए कहती है। तभी जो श्लोक होता है वह कहने लगता है कि नहीं मेरी पत्नी को बहुत अच्छा आता है। ऐसे तरीके से दोनों एक दूसरे को ढकेल रहे होते हैं। फिर आस्था जो होती है वो गाने लगती है, जिसके बाद सारे जो औरतें होती हैं उनका बहुत इंटरटेनमेंट हो रहा होता है। उसकी आस्था तक श्लोक जो होता है तो आस्था के लिए गाना गा रहा होता है। इसी तरीके से फिर यह दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं और सभी इन्हें देख बड़े खुश हो रहे होते हैं। यह दोनों रोमांटिक भी हो रहे होते हैं, सभी इन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। आस्था और श्लोक से किसी की नज़र नहीं हट रही होती है, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रही होती हैं। और जो आस्था होती है फिर वो श्लोक को किस कर देती है। दोनों इमेजिन कर रहे होते हैं कि दोनों के आसपास कोई भी नहीं है, बस ये दोनों अकेले हैं। और इस तरीके से दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, लेकिन सामने सब बैठे हुए होते हैं जो इन सब को देखकर बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं और सबका फुल एंटरटेनमेंट हो रहा होता है। इसी तरीके से धीरे धीरे मुंबई पहुंच रहे होते हैं और श्लोक जो होता है आस्था के करीब आ रहा होता है। फिर बहुत टाइम हो जाता है, यह दोनों इस तरीके से नाच गाना कर रहे होते हैं। तभी वो औरतें उन्हें उठाती हैं नींद से और कहने लगती हैं आप अपने सपनों की नगरी से जागो, मुंबई आ चुका है। मुझे ये दोनों पहुंच जाते हैं। आस्था जो होती है वो चल नहीं पा रही होती है, श्लोक से कहने लगती है श्लोक मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तब श्लोक कहने लगता है कि आस्था तो तुम यहीं पर रुको, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। तभी वो कहने लगती है मैं अकेली यहाँ पर रुकूँ। तभी वो कहने लगता है हाँ श्लोक यहाँ
वहाँ से दवाइयाँ लाने के लिए चले जाता है। एक औरत आस्था के पास आती है और कहने लगती है, तू मुंबई में नहीं है क्या? चल मैं तुझे घर दिलवाती हूँ। तभी वो कहने लगती है, मेरे पति को आने दो, फिर हम साथ में चलकर घर देखेंगे। वह औरत जो होती है वह कहने लगती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, एक तो मेरे तेरी मदद करने के लिए आई हूँ, ऊपर से तू फोकट में नाटक कर रही है। तभी आस्था कहने लगती है, ठीक है चलिए। तभी आस्था उस औरत के साथ चली जाती है घर देखने के लिए। श्लोक जो होता है वहाँ पर पहुँच जाता है और उस आदमी से पूछ रहा होता है कि आस्था कहाँ पर है। तभी वह कहने लगता है, वह औरत तो दूसरी औरत से घर देखने के बारे में बात कर रही थी। जो औरत होती है वह किडनैपर होती है, आस्था को लेकर जा रही होती है। श्लोक परेशान हो जाता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।